हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स के ह्यूज डिमांड पे जो है आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं आज। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है ना। एटलीस्ट 4 मंथ, ज़्यादा तो नहीं है, राइट। तो इसीलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें कि स्टूडेंट्स के ह्यूज डिमांड पे हम जो है एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 12th क्लास का। जो कि है इंग्लिश कोर्स। ठीक है, क्या है? इंग्लिश कोर्स है। इसमें जो है जो सिलेबस है 12th क्लास का, टाइम तो काफ़ी कम है, इतना तो नहीं हो सकता है, बट जितना कोशिश होगा वो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें आप लोगों को समझाई जाए और आप तक पहुंचाई जाए, राइट। तो आज 7 सितंबर 2023 है ना। तो आज ये कोर्स जो है लॉन्च हो रहा है। अब आप लोगों को लगेगा कि ये कोर्स है तो क्या इसका प्रोसेस है, क्या है, कैसे कोर्स चलेगा, रन होगा, है ना। तो डू नॉट नीड टू वरी, आई विल डिस्कस एवरीथिंग, राइट। आपको सिर्फ कंटिन्यूटी रखना है किस पे? क्लास पे, और चीज़ों को समझना है, क्या हम जानकारी दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। ओके, सारी चीज़ें हम बताएंगे, कैसे कोर्स चलेगी, क्या इसका प्रोसेस होगा, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस ये जो इंग्लिश कोर्स होगा तो ये 12th क्लास, राइट, एंड 11th क्लास, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। मेनली 12th के लिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 मंथ्स, राइट। दैट्स वाई 12th के लिए जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। उसके बाद हम बात करें कि इसका क्या सिलेबस होगा, क्या प्रोसेस होगा पढ़ाने का। तो अब तो पता ही है, फर्स्ट है ग्रामर, ये तो चलता ही है, राइट। दूसरा बुक्स वगैरह है। तो ये वाला जो पोर्शन है, चाहे आप 11th क्लास में हो, राइट, या फिर 12th में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे, ये तो नेसेसरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो इसका तो मेन फंडा इसी पे है, किस पे? ग्रामर पे, कि ग्रामर आपका कैसा है, गुड है या नहीं है, राइट। इसका फंडा तो इसी पे डिपेंड करता है ना। तो अगर बात करें तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 1 डे एग्जामिनेशन हो, राइट, उसके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख करके आपकी जो है बेसिक नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। और अगर 12th क्लास की बात करें तो आपको पता ही है, सेंटेंस से 5 सेंटेंसेस आते हैं। 5 कितने आते हैं? 5 सेंटेंस, जो कि 1 मार्क का रहता है। 5 इट मीन्स 5 मार्क्स, राइट। मतलब 5 नंबर का जो है आपको इसमें सेंटेंस देखने के लिए मिल जाए, किसमें? 12th क्लास में, राइट। जो कि इजी है, इजीली जो आप बना सकते हैं और जो है बेटर कर सकते हैं। और ये हम आपको क्लास में इतनी अच्छी तरह से समझा देंगे और सिखा देंगे कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी। ओके,
अब हम बात करते हैं कि ये जो कोर्स है, ये जो इंग्लिश का कोर्स है, राइट, जो कि आपको बता ही दिए किन किन लोगों के लिए है, राइट। तो इसका क्या प्रोसेस है तो बता ही दिए। जो है डेली वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, आपको वो पढ़ना है और अच्छी तरह से अपने कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है और 100% वो आपको समझ में आएगी, राइट। आई श्योर दैट एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली, राइट। तो इंग्लिश कोर्स का जो है अब आपके मन में चलता होगा कि क्या इसका जो है ऐसे ही चलेगा या कोई फ़ी वगैरह होगा, राइट। तो इसका कोई फ़ी नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसका कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। हम आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, राइट। आपको सिर्फ देखनी है वीडियो, समझनी है चीज़ों को और बेहतर करनी है, राइट। आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी मेरे द्वारा। तो इसका कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो है इस चैनल से जुड़ करके आप जो है चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। फिर से बता दें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको ये नहीं हो कि इसका क्या फ़ी है ये पता नहीं है तो सर बता दें क्या फ़ी है। तो इसका कोई फ़ी नहीं है, डू नॉट नीड टू वरी, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द क्लास एंड यू हैव टू मेंटेन योर कंटिन्यूटी ऑन द क्लास, राइट। अब हम बात करें कि इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में मेनली 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए एंड यू कैन से 11th क्लास एज वेल, राइट। तो इसके लिए चाहे वो ग्रामर हो या बुक हो, राइट, दोनों नेसेसरी है, आपको तो पता होगा, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 मंथ्स, राइट। तो आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए। और आजकल के टाइम में क्या प्रॉब्लम है कि जो लोग शहर में रहते हैं तो उनको तो प्रोवाइड हो जाती है क्लासेस वगैरह, क्योंकि सिटी में ये सब अवेलेबल है रहते हैं, है ना। बट जो विलेज में रहते हैं उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ऑनलाइन सोर्स नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है कि घर बैठे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, राइट, अच्छी तरह से, और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें बेहतर कर सकते हैं, राइट। मेन प्रॉब्लम क्या है कि पहले क्या था, ये जो इंग्लिश था और दूसरा सेकेंड सब्जेक्ट जो कंपलसरी में था वो हिंदी था, राइट। तो ही इंग्लिश 50 मार्क्स का आता था। तो हमें गांव में जो रहते थे लोग या विलेज में जो रहते थे उनको टेंशन नहीं होती थी, चलो भाई 50 का ही है, किसी तरह काम चला लेंगे, है ना। और ये जो है ये 100 का 100 का लेकर के अपना काम चला लेते थे। लेकिन आपको पता है कि सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। क्या हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया है, जिसमें कि क्या हो गया है, अब जो है ये इंग्लिश जो है आपको 100 मार्क्स का, राइट, एंड हिंदी ये भी 100 मार्क्स का, ये दोनों चूज करना होता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो गया, फिर पहले 50 मार्क्स का था, नाउ इट इज़ 100 मार्क्स। देन हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर इट, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। तो स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है जो विलेज में रहते हैं, राइट। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एक तरह से कहा जाए तो, है ना। तो वो ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स जो है वो आप इजीली गेन कर सकते हैं, नहीं, इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी होगी, अपना एफर्ट डालना होगा, है ना। और इंग्लिश तो पता ही है थोड़ा सा एफर्ट खोजता है ना। उसमें अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो वो पता ही है आपको। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए जो है इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एनी हाउ, राइट, एनी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट so that you can do better in your examination, right.
तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द ग्रामर। फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। देन आई विल डिस्कस अदर थिंग्स। तो अभी जो ग्रामर के बारे में डिस्कस होगा, आई मीन ये वीडियोस जो आप देखेंगे अपलोड होगी या फिर रिकॉर्डेड जो भी है, तो ये सारी वीडियोस क्या होंगी, ग्रामर की होगी, राइट। जो किसके लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल होगी, चाहे वो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई स्टूडेंट हो, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई स्टूडेंट हो, तो इन सभी लोगों के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, राइट। तो ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि ग्रामर में क्या स्टार्ट करना है। सिर्फ आपको जो है कंटिन्यूटी बनाए रखना है क्लास में, ताकि आपको सभी चीज़ें जो है क्लास वाइज आपको हर चीज़ मिल सके और आप चीज़ों को समझ सकें, है ना। तो ये क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से चलेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, है ना। जो भी चीज़ें हैं हम मेरे द्वारा बताई जाएगी वो क्लियर कट, आई श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड एनी हाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। किसी भी तरह आपको जो है मेरा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड यू, राइट। सो डू नॉट नीड टू वरी, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द क्लास एंड यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, राइट। you have to promise it, then I will discuss everything. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानकारी होगी आपको कुछ चीज़ें हम बता देते हैं जो आपको समझनी है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। अब आपको लगेगा ये क्या है, तो डू नॉट नीड टू वरी, आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सिर्फ आप देखते जाइए, हम सारा कुछ समझाएंगे कि क्या कैसे आया और क्या नहीं आया, राइट। तो इसका जो है हिंदी होता है तुम लोग, आप लोग, राइट। इसका जो होता है वो होता है हम लोग, इसका वे लोग, और इट का वेरियस यूज़ है, इसका नाम, राइट, किसी का नाम। आई होप ये आपको समझ में आई होगी कि यू मीन्स, यू का हिंदी जो होता है वो तुम लोग, आप लोग। वी इट मीन्स हम लोग, दे वे लोग, इट का बता रहे हैं क्या होता है, एंड नेम्स में नेम, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि यू क्या है, राइट। यू क्या है, यू के साथ जो यू कैरी करता है अपने साथ वो आर, राइट। एंड we also are, they also are, it uses is, right, and names are and are or is, right। ये सारी चीज़ें जो कि आपको समझना है। ये इसका हिंदी हो गया, और इसके साथ ये लगेगा, क्यों लगेगा, ये यू क्या है, वी क्या है, दे क्या है, इट क्या है, और ये नाम, नेम्स किसका नेम है, एंड इसके साथ जो है ये आर इज ही क्यों लगेगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सभी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी, सभी चीज़ें मेरे द्वारा आपको जानकारी मिलेगी। डू नॉट नीड टू वरी, सिर्फ आपको अभी जो फोकस करना है वो क्लास पे करना है कि कैसे क्या हो रहा है, राइट। अब जो बात करें कि इसमें आर क्यों लग रहा है ना, आर उसमें क्यों लग रहा है, तो यू जो है
यू एक प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है, राइट। क्या है? प्लूरल नाउन। प्लूरल क्या होता है? जब वन रहे, किसी भी चीज़ का वन के बारे में बात हो रही है, तो आप इसको सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगुलर, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वन प्लस, देन यू विल से इट व्हाट? प्लूरल, राइट। तो आपको समझ में आई होगी कि प्लूरल और सिंगुलर, हाउ विल यू डिफाइंड दैट व्हाट इज प्लूरल एंड व्हाट इज सिंगुलर, राइट। तो जब एक का बात हो तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, और एक से अधिक का बात हो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो वही फंडा यहाँ पे है कि यू जो है वो प्लूरल है। प्लूरल मीन्स एक से अधिक। एंड जब एक से अधिक होगा तो वहाँ पर इज नहीं लगेगा, क्योंकि इज किसके लिए होता है? ये वन के लिए होता है, तो इज नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा। तो आपको समझ में आ रही है चीज़ें। अब हम बात करें वी। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। एंड वी इज ऑल्सो प्लूरल। क्या है? वी भी क्या है? प्लूरल है, राइट। हम लोग, एक की बात नहीं हो रही है, वन प्लस एक से अधिक की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या होगा? आर, क्योंकि इज किसके लिए होता है? इज सिंगुलर के लिए होता है। यहाँ पे तो एक से अधिक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी? आर लग जाएगी, राइट। हम बात करें दे। दे जो है ये क्या है? तो दे जो है ये भी प्लूरल है। क्यों है? कैसे है? दे इट मीन्स वे लोग। वे लोग इट मीन्स वन प्लस। व्हेन वी टॉक अबाउट वे लोग, वे लोग मतलब क्या होता है? एक से अधिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक से अधिक की बात हो रही है। अगर एक की बात होती यहाँ पर क्या लगती? दे के साथ क्या लगता? इज लगता। बट यहाँ पे एक से अधिक की बात हो रही है, तो ये क्या कैरी करेगा? प्लूरल। क्या करेगा? प्लूरल। तो सिंगुलर इज था, प्लूरल क्या हो जाएगा? आर। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा? दे के साथ क्या लग रहा है? आर लग रहा है, राइट। अब बात करें इट की। इट की बात करें तो ये जो है सिंगुलर भी सिंगुलर होता है। क्या होता है ये सिंगुलर होता है। ये चीज़ें क्या होती है? सिंगुलर होती है। इसका वेरियस यूजेज है। क्या है? वेरियस यूजेज। ये आपको क्लास में जानकारी दी जाएगी कि कैसे सिंगुलर और कैसे प्लूरल होता है, राइट। अगर नेम की बात करें तो ये नेम जो है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, राइट। क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? इज़। इज़ जानते हैं क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए इज़ वन किसकी बात कर रही है? वन का बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आर। इट मीन्स इट इज़ प्लूरल। तो इसका मतलब है यहाँ से वन प्लस एक से अधिक की बात हो रही है। तो आगे की क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी कि जब किसी का नाम, जैसे राहुल, राहुल है लेट से, तो वन नेम है, तो ये सिंगुलर हुआ। क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। उसके साथ क्या होगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। अगर बात करें राहुल और सोहन, राइट। राहुल और सोहन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो नाम है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये और क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगी? यहाँ दो की, वन प्लस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वन प्लस, एक से अधिक की बात हो रही है। तो हम सीखे तो यहाँ एक के लिए इज लगेगा, और एक से अधिक जब रहेगी तो वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि किसी केस में आर लगाना है और किसी केस में इज लगाना है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। तो आपको ये सारी चीज़ अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आई होप, राइट। तो हम डिस्कस किए क्या? यू फर्स्ट, सेकंड वी, दे, राइट, इट एंड इट एंड नेम्स, किसी का नाम हो। तो हम क्या देखें? यहाँ पे यू जो है इसके साथ क्या लगेगा? आर लग जाएगा, राइट। वी के साथ आर लग जाएगा, दे के साथ आर, इट के साथ इज, एंड नेम्स, किसी का नाम हो तो उसमें आर और एस।
तो हम डिस्कस किए कि यू के साथ आर क्यों लग रहा है, वी के साथ आर क्यों लग रहा है, दे के साथ आर क्यों लग रहा है, इट के साथ इस क्यों लग रहा है, और नेम्स जो है उसमें आर या इस दोनों में से कोई भी लग सकता है, राइट। तो हम इसको क्या किया, अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए, और आपको आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आए तो आप अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को दोबारा देखें, राइट। तो ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। तो इससे क्या होगी, इसका बेनिफिट क्या होगा आपको बताना चाहते हैं। इसका क्या होगा, जब ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपके लिए ये सेंटेंस मेकिंग का प्रोसेस जो है, क्या है, सेंटेंस मेकिंग, राइट। सेंटेंस मेकिंग आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजिली आप सेंटेंस को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड व्हेन यू नो दैट हाउ टू मेक सेंटेंसेस, जब आप जान जाते हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, तो किसी भी तरह का सेंटेंस हो यू कैन मेक, राइट। अगर बात करें 12th क्लास की, तो आपको पता ही एग्ज़ाम नज़दीक है ना। और इसमें जो है सेंटेंस सेंटेंस जो है कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का, राइट। 5 मार्क्स का 5 सेंटेंसेस, 5 मार्क्स का 5 सेंटेंसेस आता है ना। तो 1 मार्क्स का 1 सेंटेंस। और जब आप जान जाएंगे कि सेंटेंस कैसे मेकिंग किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो ईजिली आप जो है एग्ज़ाम में जो आएंगे आपके सामने सेंटेंसेस, आप उसको ईजिली बना सकते हैं, राइट। इसका बेनिफिट ये है। आई होप आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आई होगी, राइट। हम बात करें दूसरे चीज़ की, दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो इसके बाद हम जानेंगे यूज़ ऑफ इट, राइट। यूज़ ऑफ इट, use of it, right. Now we will discuss about the what is the how we can use of it, right. कैसे हम it का यूज़ करें, और उससे सेंटेंसेस, उससे रिलेटेड जो है सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करें, राइट। सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करें, ये हम जानेंगे। इट के जब यूज़ जान जाएंगे इट का यूज़, तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यूट का इज का सॉरी इट का यूज़ कैसे कर रहे हैं, और जब आपके सामने आएंगे सेंटेंसेस तो कैसे उसको बनाना है, राइट। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। और आपको इस चैनल पर बने रहना है। अगले जो है वीडियोस के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना है अच्छी तरह से, ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।